Okay. So with the displacement reaction, yesterday we have started this reaction and we have done the reactivity series. Again, to recall reactivity series, ठीक. So our reactivity series was potassium, sodium, magnesium, calcium, then magnesium, ठीक, then aluminium, then zinc, okay, then iron, then lead, then hydrogen, then copper, then mercury, okay, then silver, gold, and platinum. And I told you that you have to remember lithium always, okay. So हमने कैसे याद करी थी अगेन, कैसे करी थी? काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है? ओके, दिस इज काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है. एंड हु इज काशीनाथ? कौन है? दैट इज आवर एक्टिविटी. ओके, सो that is potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, silver, mercury, silver, gold, platinum. And these are the noble metals as they are least reactive in the series. The metal वो reactive है जो electron easily दे सके अपने. That are the most reactive metals and that are kept above in the reactivity series. Okay बेटे, तो हमने this we have done displacement reaction. What is displacement? And two of the reactions we have done. So now we are again practicing. I am giving the other reaction. I am writing the reactivity series beside this and you will tell me what will happen. So if you react zinc, आपको मैंने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट डाल के दे दिया सॉल्यूशन की फॉर्म में, ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म में. एंड यू नो दिस इज एन एक्वस in nature, so it is blue in color. Now what do you think, that zinc can replace copper? Zinc, as it is present above on the reactivity series, bete, it can replace the copper. It is more reactive, it is more reactive, तो इसने इसकी जगह नहीं लेनी है और कॉपर हो गया ना साइड हो जा, तो यू विल गेट zinc sulfate in the solution form and copper as a solid form. Anything above in the reactivity series, any metal, this is a metal reactivity series only, so any metal which is above in the reactivity series is definitely displace the other metal which is below it, as it is more keen to give its electrons. ठीक है, मेटल वही रिएक्टिव है. ऑलवेज रिमेंबर, जितना ज़्यादा मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है ना बेटे, और जितनी जल्दी से लूज़ करता है वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है. तो अगर आप सीरीज़ में देखोगे, तो अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में एस ब्लॉक करवाया था, तो एस ब्लॉक के मेटल सबसे ऊपर होंगे, फिर धीरे धीरे पी ब्लॉक का एल्यूमिनियम पड़ा है जो, फिर उसके बाद डी ब्लॉक्स के शुरू हो जाते हैं. ठीक है, तो ये वाले सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं जो ऊपर पड़े हैं. ओके बेटे, तो अगेन द नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल वी आर डूइंग. यू आर गिवन विद द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मैंने दे दिया आपको. दिस इज अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, मैंने आपको टेस्ट ट्यूब में डाल के दे दिया और मैंने कहा अब इस सिल्वर नाइट्रेट में, दिस इज अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, means you have mixed silver nitrate solid into water and you have added copper into it. क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन तभी हो सकती है अगर कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर से ऊपर है. तो क्या आपको रिएक्शन होगी और क्या ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आपकी? बोलो, एनीवन कैन रेज द हैंड. एनीवन बेटे?
बस Arshin and Arman both are raising the hand. Rest are always sleeping. हाँ जी. Ma'am, there will be no reaction as silver is less reactive than the copper. Why then? बेटे देखो सिल्वर तो पहले ही बॉन्ड बना के बैठा है. ये दो फ्रेंड्स हैं ए और बी. दोस्ती तो इसने तोड़नी है आके. तो रिएक्टिव ज्यादा कॉपर है, वो दोस्ती नहीं तोड़ेगा. मैंने आपको क्या बनाया कि दो फ्रेंड्स जो दोस्ती करके बैठे हैं उसमें से एक फ्रेंड ने डिस्प्लेस होना है. और कौन सा फ्रेंड डिस्प्लेस करेगा? जो ज़्यादा पैसे वाला है. और वो ज़्यादा पैसे वाला कौन सा है? जिस मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है देने के लिए. अब मुझे बताओ कि कॉपर क्या सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा? कर देगा. देखो कॉपर यहाँ है, मीन्स एक्टिविटी सीरीज में ऊपर अगर ये नीचे की तरफ बनाऊँ, सिल्वर यहाँ है बेटे, इट विल डिस्प्लेस इट. तो यू विल गेट कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर. कॉपर नाइट्रेट का क्या कलर होता है? कॉपर का सॉल्ट है तो क्या कलर होगा बेटे? इट इज ब्लू इन कलर. और सिल्वर का कलर हम कर चुके हैं बेटे सिल्वर. द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. इज इट बैलेंस्ड? नो इट इज नॉट बैलेंस्ड. टू बैलेंस इट वी हैव टू सी कि नाइट्रेट यहाँ पे 2 है और यहाँ पे नाइट्रेट 1 है. तो इसको बैलेंस करने के लिए आई एम एडिंग 2 हेयर. बट इससे क्या हो गया? मेरे सिल्वर यहाँ पे 2 बन गए, तो आई हैव रिटर्न 2 हेयर ऑल्सो. सो नाउ इट इज बैलेंस्ड. ओके बेटे. अगेन रिमेंबर reactivity series: potassium, sodium, calcium, magnesium. Potassium, sodium, calcium, magnesium, then aluminium, then zinc, iron, lead. Zinc, iron, lead. Hydrogen is in between. Copper, silver, copper, mercury, silver, gold and platinum. And platinum we know they are noble metals. ठीक. इसका मतलब कोई भी अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में, वो भी रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को उसके एसिड से. लाइक जिंक कैन रिप्लेस, यस्टरडे वी हैव आल्सो डन, हाइड्रोजन. इसमें से H निकाल लेगा. अब H एज H एटम नहीं रह सकता, ये हाइड्रोजन गैस बन जाती है. तो आपको जिंक क्लोराइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है. ओके, यू विल गेट जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस. इससे वाइस वर्सा अगर मैं बोलूँ कॉपर क्या हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट कर सकता है HCl से, योर आंसर विल बी नो, because copper is below in the reactivity series than hydrogen. जो below है वो कम रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. हाँ जी अर्शीन, what do you want to say? बोलो. मैम मेरे को ना पूछना था कि जो आपने मैम एग्जाम्पल वो जो आपने पिछली लिखी थी AgNO3 वाली मैम, उसके अंदर जो था मैम, जो रिएक्टेंट साइड थी उसके अंदर मैम फर्स्ट मेटल ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए दूसरे मेटल से, सो दैट वो डिस्प्लेस कर पाए. कैसे मतलब? अच्छा आप ये कहते हो कि मुझे रिएक्शन ऐसे लिखनी चाहिए थी, कॉपर प्लस AgNO3. मैम नहीं, जैसे आपने पहले लिखा था ना AgNO3 प्लस Cu, तो मैम इसके अंदर जैसे Ag जैसे ज्यादा रिएक्टिव है तो मैम मतलब पहला रिएक्टिव क्यों Ag ज्यादा रिएक्टिव है? Ag तो कम है बेटे. सिल्वर कितना कम है, इसलिए तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है. तो मैम मैं वही कह रही हूँ कि सेकंड मेटल ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए सो दैट वो फर्स्ट को डिस्प्लेस कर पाए ना. बेटे ये सॉल्ट की फॉर्मेशन में पड़ा है. दिस इज इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. अब ये ज्यादा रिएक्टिव आ गया तो इसको इसने डिस्प्लेस कर दिया. यस मैम. नहीं अर्शीन. और ये जो कंसेप्ट अगर यू आर डाउटफुल कि मैम ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखा नहीं, ऐसे लिख दिया, A + B and B + A इज इक्वलेंट.
अगर आप पहले टेस्ट ट्यूब में कॉपर रख दोगे, ऊपर से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालोगे, तब भी रिएक्ट करेगा। अगर पहले सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट ट्यूब में ले लोगे और ऊपर से कॉपर डालोगे, तब भी रिएक्ट करेगा। जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है उसने, मैंने आपको कल भी एग्जांपल समझाई बेटे, 2 फ्रेंड्स हैं और थर्ड फ्रेंड आया जो ज़्यादा पैसे वाला है, जिसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, सिल्वर नीचे है, तो सिल्वर और नाइट्रेट की फ्रेंडशिप ये तोड़ देगा और खुद प्लेस ले लेगा और सिल्वर को बाहर निकाल देगा। नहीं अर्शीन, यस मैम। आपकी क्या डाउट थी? अब डाउट हैज बीन क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है बेटे। इट इज नॉट द वे कि आपने ये पहले लिखना है ये बाद में, आप जो मर्जी पहले टेस्ट ट्यूब में जो मर्जी डाल लो, ठीक है। Now very important reaction in the displacement reaction, it will further occur in the metals and non-metals also with a, that is, if I am taking iron oxide plus aluminium, now you tell me, can aluminium replace iron from its oxide or not? And you are heating this, can it replace? Who will tell me? Raise the hand. कर देगा मैम। कर देगा, क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, इट इज अबव द आयरन, सो वी विल गेट एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। नो दिस आयरन फॉर्म इज इन लिक्विड, जो आयरन हमारे पास इस रिएक्शन में बनता है वो एक लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सोथर्मिक, इनिशियली आप हीट देते हो, मगर ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा कि आयरन आपको बेटे मोल्टन स्टेट में मिलता है। मोल्टन स्टेट में Fe2O3 क्या है बेटे? आयरन ऑक्साइड, या आप बोल दो इसमें आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, है ना, तो आप इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। और मैम हम Al2O3 को सॉलिड फॉर्म में कैसे लाए? ये गैसियस फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्साइड है। बेटे सारी ऑक्साइड थोड़ी ना गैसियस फॉर्म में होती है, that is a carbon dioxide, that is a sulfur dioxide are the gases, but it doesn't mean, अब जैसे आयरन ऑक्साइड ही मैंने ली तो वो क्या गैस, रस्ट है, रस्ट गैस होती है? No. बस फिर एक्सक्यूज मी मैम। कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम्स, वाइट कलर का घर पे आता है, क्या वो गैस है बेटे? No. नो। हाँ जी आप बोलो। मैम हमने पढ़ा था कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन वो जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि पोटेशियम को अगर खुले में रखो वो रिएक्ट कर जाता है। बट मैम आयरन और एल्युमिनियम ये भी तो काफी रिएक्टिव हैं, तो फिर इन्हें इतनी हीट क्यों देनी पड़ती है? इन्हें हीट इसलिए देनी पड़ती है कि एक दूसरे को इसने डिस्प्लेस करना है, ये किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एल्युमिनियम को हम कह रहे हैं कि आयरन को डिस्प्लेस करें, तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज एल्युमिनियम को अगर आप वैसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो ऊपर लेयर बन जाती है इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की। आप देखो आपके घर में एल्युमिनियम फॉइल्स आती हैं तो पड़े पड़े वो ब्लैक हो जाती हैं, बिकॉज एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, दैट इज इनर्ट लेयर, ठीक है। वो उतने रिएक्टिव नहीं होते जितने ये। अब जैसे आयरन है, आयरन की भी रस्टिंग होने में हम टाइम लगता है। अब सोडियम है, सोडियम को ऑक्सीजन से कंबाइन होने में टाइम नहीं लगता, चुटकियों में कंबाइन होता है, दैट इज मोर रिएक्टिव। मगर आयरन की रस्टिंग होने में इट कैन टेक डेज, इट कैन टेक ईयर्स, इट कैन टेक मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन,
Okay, ma'am. Okay. Now you are displacing Thank you, ma'am. something, you have to provide somewhat activation energy, केमिस्ट्री में कहा जाता है कोई भी रिएक्शन एज सच नहीं, और एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़रूरी होती है. हम कहते हैं पेट्रोल को आग जल्दी लगती है, बट एक तीली फिर भी चाहिए बेटे. द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बट टू स्टार्ट दैट रिएक्शन यू वांट मैस्टिक. दैट्स इट. वैसे ही ये रिएक्शन को स्टार्ट अगर हम हीटिंग करेंगे तभी एल्युमिनियम आयरन को रिप्लेस करेगा, अदरवाइज नहीं. क्योंकि एल्युमिनियम आयरन भी बॉन्ड बना के बैठा है ऑक्सीजन के साथ अच्छा खासा. ये कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं बेटे उनमें रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, तो वो आयरन ऑक्साइड में चेंज हो जाती है, तो रेलवे ट्रैक्स में गैप्स आ जाते हैं, तो हम एल्युमिनियम डाल के उसको हीटिंग करते हैं तो वहाँ पे मोल्टन आयरन बन जाती है. ये जो मोल्टन आयरन है जब वो ठंडी हो जाएगी तो वहाँ पे वेल्डिंग हो जाती है, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्माइट प्रोसेस. ये फर्दर हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड थर्माइट प्रोसेस, और अदर नेम इज गिवन टू इट इज एल्यूमिनो थर्मी. ओके, ये मैंने क्यों करवाई अभी, क्योंकि आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना एग्जाम्स में आ जाता है. तो if the equation is balanced, the seat equation is balanced or not. There are two aluminium here and there is only one aluminium here bete. Okay, and there are two iron here and there is only one iron here. Now it is balanced. आपको ऐसा लिखा आता है कि the thermite reaction iron oxide is reacted with aluminium and aluminium oxide and iron is formed. Write the reaction and balance the reaction. So you have to write this reaction yourself and then you have to balance this reaction yourself. Okay, bete. So this is a ferric oxide and it can be written as, if I am saying iron, because it has 3 oxidation state, so I can write like this also. Okay. So this way we have done so many displacement reaction. याद रखना है बस ये वाला, जो reactivity series में ऊपर होगा वो नीचे वाले को displace कर देगा, and A plus B and B plus A is more than the same. Don't confuse with that concept of reaction. That is double displacement reaction. Double displacement reaction. Now what is the double displacement reaction in this type of reaction? Take the two different atoms or group of atom exchange. Here you can, they exchange each other. Okay, they exchange each other position जो भी. अब one of the example we have already done bete, and we have done, like I have taken barium chloride solution, that is aqueous, in a test tube, and other test tube I have taken sodium sulfate solution. This is also an aqueous, means मैंने इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया सोडियम सल्फेट को, और वाटर में डिजोल्व कर दिया बेटे बेरियम क्लोराइड को. मैंने आपको कहा कि बेटे इसको मिक्स करो, मैंने आपको कहा ये मिक्स करो. आपको थोड़ी देर के बाद इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें सोडियम सल्फेट डाल रहा है यहाँ पे वाइट पीपीटी बन जाएगी,
If you remember, in the starting of the chapter we have already done this. तो वाइट पीपीडी किसके बनते हैं? बेरियम सल्फेट के, ठीक, बेरियम सल्फेट के। और साथ ही हमारे पास बनता है बेटे सोडियम क्लोराइड। When I have taken barium chloride which is colorless, जैसे नमक को पानी में डाले तो हम जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलता, तो वैसे ही इनका भी पता नहीं चलता कि हमने डिज़ोल्व किया हुआ है या नहीं। और एक हमने लिया बेटे सोडियम सल्फेट, इट इज़ ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर, ठीक। अब ये Cl इधर चला जाएगा, ये सल्फेट इधर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बना? सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। और सोडियम क्लोराइड नीचे बैठ जाएगा, दैट इज सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ PPT एंड इट इज वाइट इन कलर। एंड NaCl आपको पता है कि वाटर में डिजॉल्व होता है, ये नीचे नहीं बैठेगा। अब हमने देखा बेटे कि क्लोरीन ने सल्फेट को चेंज किया, सल्फेट ने क्लोरीन को चेंज किया। जनरली